नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपुरोहित स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य जो है उसके अंदर दो प्रश्न आते हैं। एक तो कवि का साहित्यिक परिचय पूछते हैं और एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय पूछते हैं। तो आज हम आपके लिए चार महत्वपूर्ण कवि और चार महत्वपूर्ण साहित्यकारों का साहित्य परिचय उत्तर समेत लाए हैं। हो सकता है इन आठों में से आपको कोई दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, विद्यापति का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर क्या है कि विद्यापति का जन्म 1380 में बिहार के मिथिला अंचल का जो मधुबनी जिले के बीसपे गांव में हुआ था। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के क्या थे? प्रधान कवि थे। और श्रृंगार क्या है? उनका प्रधान रस है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने अलौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया। उनकी वाणी में कोयल जैसी मधुरता थी, इसी कारण उन्हें मैथिल कोकिला या अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। विद्यापति का संस्कृत अवटर अपभ्रंश तथा मैथिली पर पूरा अधिकार था। विद्यापति ने मुख्य तीन रचनाएं की, जिनमें मैथिली भाषा में रचित रचनाएं पदावली तथा अवहट में रचित रचना है कीर्तिलता व कीर्ति पताका। तो ये विद्यापति का साहित्यिक परिचय देना है। दूसरा है साहित्यिक परिचय में केशवदास। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 में ओरछा नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम काशीराम था। ये ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह तथा वीर सिंह देव के यहाँ आश्रयदाता के रूप में रहे। केशवदास हिंदी साहित्य के रीतिकाल की कवि त्रयी जो है इसके प्रमुख स्तंभ है। केशवदास की रचनाओं के तीन रूप मिलते हैं, आचार्य, महाकवि और इतिहासकार। वे संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक परिचय करने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि हैं। केशव ने ब्रज भाषा में रचना की है। उनकी भाषा में कोमलता और माधुर्य के स्थान पर क्लिष्टता पाई जाती है। उनके काव्य में शब्दों के चमत्कार पर अधिक बल दिया गया है। काव्य में क्लिष्टता के कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशव के काव्य में संवाद योजना अत्यंत प्रभावशाली है। केशव ने अपने काव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये केशवदास का साहित्य के परिचय है। इनकी रचनाएं पूछे तो आपको अलग अलग इनकी जो रचनाएं बोले। फिर अगला है केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय। केदारनाथ का जन्म जो है 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाएं कवि थे। आपकी कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत एवं संयत स्वर सशक्त रूप से उभरा है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में बिंब विधान पर बहुत बल दिया गया है। उनकी भाषा नम्य और पारदर्शी है। उनके शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास दिखाई देता है। आपको अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान व व्यास सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इनके काव्य संग्रह पूछे तो अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस आदि। कहानी संग्रह है कब्रिस्तान में पंचायत। आलोचना और निबंध मेरे समय के लोग, कल्पना और छायावाद, हिंदी कविता में बिंब विधान। ठीक है, तो इसमें हमने एक तो आगे पढ़ लिया, एक विद्यापति, दो केशवदास, तीन और केदारनाथ सिंह। ये चार तो आपके क्या है? कवियों का साहित्यिक परिचय। इसके बाद हम बात करें जो साहित्यकार है, इसमें पहला साहित्यिक परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, साहित्य चिंतक एवं इतिहास के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने मौखिक लेखक संपादन अनुवादों से हिंदी साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की है। भाषा देखें तो आचार्य शुक्ल ने संस्कृत सम शब्दावली युक्त, मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली युक्त तथा मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। आवश्यकता अनुसार वे अपनी भाषा में अंग्रेजी और फारसी के प्रचलित शब्दों का उपयोग करते हैं। शैली पूछे तो शुक्ल जी की गद्य शैली विश्लेषणात्मक है, जिनमें विचारों की प्रधानता, सूक्त तर्क योजना, सदृश्यता, व्यंग्य, विनोद का योगदान है। विषय के अनुसार वे कभी व्याख्यात्मक शैली का तो कभी हास्य व्यंग्य प्रधान शैली का प्रयोग करते हैं। प्रमुख कृतियाँ हैं उनकी चिंतामणि, रस मीमांसा, उनके निबंध, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसीदास, सूरदास त्रिवेणी, समालोचनाएँ, जयासी ग्रंथावली, इसके अलावा भ्रमरगीत सार, हिंदी शब्दसागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद एवं कादम्बिनी पत्रिका संपादन है। 11 वर्ष का समय उनकी कहानी अभिमन्यु व वहाँ बुद्ध चरित्र काव्य ग्रंथ है। उसके बाद है ब्रज मोहन व्यास का साहित्यिक परिचय। भाषा, व्यास जी संस्कृति साहित्य के अद्योता थे। आपकी भाषा परिष्करण प्रभावपूर्ण खड़ी हिंदी बोली है। भाषा में तत्सम शब्दों के साथ अरबी, फारसी शब्द, लोक प्रचलन शब्द, अंग्रेजी के शब्द आदि मिलते हैं। यत्र यत्र मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है। इनकी शैली पूछे तो वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, साथ ही विवरणात्मक शैली को भी अपनाया गया है।
कृतियाँ जानकी हरण कुमारदास कृत का अनुवाद है। इसके अलावा पंडित बालकृष्ण भट्ट जीवनी, पंडित मदन मोहन मालवीय जीवनी, मेरा कच्चा चिट्ठा आत्मकथा। अगले हैं निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। निर्मल जी ने नई कहानी आंदोलन की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। निर्मल वर्मा का भाषा सशक्त, प्रभावपूर्ण और गस्वाट युग से है। उनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी शब्द भी मिलते हैं। मिश्र और संयुक्त वाक्य प्रधानता है। शब्द चयन जो है उनका स्वाभाविक है। वर्णात्मक विवेचन और मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रचुर प्रयोग किया गया है। उनकी कृतियाँ पूछे तो कहानी संग्रह में परिंदा, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, काव्य और कल्पना है। जबकि उपन्यास है वे दिन, लाल टीन की छत, यात्रा संस्मरण, हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन। निबंध संग्रह शब्द और स्मृति कला का जोखिम तथा ढलान से उतरते हुए। अगले हैं ममता कालिया का साहित्य परिचय। ममता कालिया का भाषा पर पूर्वाधिकार है। शब्दों के चिपक तत्सम शब्दावली व तद्भव लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा प्रवाह पूर्ण वर्ण विषय के अनुकूल है। वर्णात्मक और विवेचनात्मक उनकी शैली है। कृतियाँ पूछे तो उपन्यास उनके बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, आपके लड़कियां, दौड़ इत्यादि। कहानी है उनकी संपूर्ण कहानियाँ, 25 साल की लड़की, थिएटर रोड़े के कवि। 2004 में साहित्य भूषण उन्हें मिल चुका है। तो ये चाहे 4 कवि और 4 साहित्यकारों प्रमुख साहित्यिक परिचय। इसमें से 8 में से आपको 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के। तो आप अपने जो है इन सभी को याद करें और अच्छे से अपनी तैयारी में पूरा ध्यान दें। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब तक आपने हिंदी साहित्य के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके हमारे अभी तक के वीडियो अपलोड है वो आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं बोले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन घंटी दबाने के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।